हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है 2 मार्क का क्वेश्चन है और इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया था फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स। तो ये क्वेश्चन में हम समझेंगे कि जो हमारी कॉन्सेप्ट है उसको हमको स्ट्रांग रखना कितना जरूरी है। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग रखते हो तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle। ये फिगर में क्या दे दिया, O दे दिया सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। एंड BCD is tangent to it at C। BCD इस सर्कल को टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, ठीक है। अब बोला है प्रूव करो, प्रूव दैट BAC एंगल, ये वाला एंगल प्लस ACD एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। किसको किसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन कहां से आया, सर्कल से आया है। किस किस चीजों का बात किया है, टेंजेंट का बात किया है। टेंजेंट किससे रिलेटेड होता है, रेडियस से। रेडियस से रिलेटेड होता है तो टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। क्या रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, रेडियस बना लेना है, क्योंकि रेडियस के साथ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, OCD एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। जिसमें से मेरे को एक एंगल तो पूछा था ACD तो मेरे को पूछा था यहां पर, बट उसके साथ किसको जोड़ दिया, BAC को। लेकिन BAC किधर है, BAC इधर है, लेकिन मेरे को ये एंगल के साथ 90 डिग्री किसके साथ मिल रहा है, मेरे को 90 डिग्री किसके साथ मिल रहा है, ACD का इस वाले एंगल के साथ मिल रहा है 90 डिग्री, है ना। मतलब OCA एंगल और ACD एंगल, ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें से मेरे को ACD यहां पर मिल गया और BAC मांगा है, BAC इधर है। इसका मतलब हमको क्या हो गया, OCD एंगल यहां पर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो OCA एंगल के साथ ACD कितना बना रहा है, 90 डिग्री, है ना। OCA एंगल के साथ ACD कितना बना रहा है, 90 डिग्री। क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और यहाँ पे ACD तो ठीक है, बट OCA हमको नहीं चाहिए। OCA की जगह हमको क्या चाहिए, BAC। क्या चाहिए, BAC चाहिए। OCA की जगह हमको क्या चाहिए, BAC। अच्छा, इसका मतलब BAC OCA से बराबर होगा, क्योंकि बाहर इस साइड तो 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या OCA बराबर टू BAC, ये चेक करते हैं। तो OCA इधर है, ये वाला एंगल, और BAC इधर है, ये वाला एंगल। तो देखो OA रेडियस है, OC भी रेडियस है, तो इन ट्राइंगल OCA OA इज इक्वल टू OC हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमारा OA इक्वल टू OC हो गया, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया। तो OC जो हमारा एंगल आया था कौन सा वाला, OCA, उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BAC, तो प्रूव हो जाएगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है मेरे को। हम क्या लिखेंगे, ठीक है, BCD इज टेंजेंट, ठीक है। OC इज रेडियस, देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, OC इज परपेंडिकुलर टू BCD, विच इंप्लाइज कौन सा एंगल, OCD एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब OCD एंगल को हम लोग दो भाग में लिख सकते हैं, OCA एंगल, है ना, OCA एंगल प्लस ACD लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। हमने OCD को दो भाग में डिवाइड कर दिया, दिस प्लस दिस। अब ACD मेरे को चाहिए और OCA नहीं चाहिए, OCA की जगह मेरे को क्या चाहिए, BAC, तो विच इंप्लाइज हम लोग क्या लिखेंगे, क्या OCA बराबर टू BAC है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या। तो इसको हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा, तो इसको एक डब्बा में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब OCA की जगह मेरे को क्या लेना है, BAC, तो हम लोग क्या लिख देंगे, OCA, या आप रेडियस में जाइए, रेडियस क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OCA, OC is equal to OA, OC is equal to OA because radii of same circle, अब ये बराबर हो गया, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, OAC एंगल, OAC मत लीजिए, आप डायरेक्ट क्या लीजिए, BAC ले लीजिए उस नाम से, ठीक है।
तो बी ए सी एंगल इज, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या मांगा है, बी ए सी वाला मांगा है, तो ओ ए सी को हम लोग बी ए सी भी लिख सकते हैं, है ना। तो बी ए सी एंगल इज इक्वल टू ओ सी ए एंगल। या आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर दो, ऐसे भी लिख दो, ओ ए सी एंगल, ओ ए सी एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी ए, ओ सी ए एंगल। क्यों? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इनर ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ ए सी को क्या ले लेंगे, बी ए सी, क्योंकि सेम एंगल आ रहा है, तो बी ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए। ठीक है ना। नहीं, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलता है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलता है, ओसीए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी। तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बी ए सी प्लस ए सी डी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन में आप क्या लिख सकते हो, बी ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए, बी ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये वाला प्रूव हो गया। तो बेसिकली हमने इसको कैसे किया, एक कॉन्सेप्ट पे किया कि टेंजेंट है, रेडियस है, 90 डिग्री है, तो हम लोग देखा दो एंगल मिला के 90 डिग्री हो रहा है। एक एंगल उसमें से मेरे को एसीडी मिल रहा था, बीएसी नहीं मिल रहा था, बीएसी की जगह जो है भैया वो बीएसी से बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा हिंट ले लिए, ठीक है। तो आगे के वीडियोस में हम इस साल के 2025 के क्वेश्चंस और कुछ लेके आएंगे, ताकि हम लोग क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट थोड़ी बिल्डअप कर सके, क्वेश्चंस थोड़े किस तरीके से घुमा के दिए उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सके हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।